बहू का खुद का घर। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, रसोई में खाना बनाने के बाद भी झाड़ू लगा दिया कर। गंदगी पसंद नहीं मुझे। कमला जी गुस्से से बोली। मम्मी जी, मैं दूसरे कामों में लग गई थी, इसलिए रह गया। वैसे भी सुबह एक बार झाड़ू पोछा तो लग ही जाता है। शिवानी बोली। बहू, काम न करने के बहाने बनाने में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। कमला जी बोली। मम्मी, अब पूरे घर का काम, फिर कपड़े की मशीन भी हफ्ते में एक बार ही लगती है, बाकी दिन हाथ से धोने पड़ते हैं। अब बच्चों के अपने और आपके कपड़े तो काम ही खत्म नहीं होता। शिवानी बोली। बहू, अब बहाना बनाना हो तो बात अलग है। अब तो चिंटू भी स्कूल जाने लग गया है। दिन भर हम दो तो प्राणी हैं। पहले हमारे समय में तो सब शामिल रहते थे, पूरा दिन काम ही खत्म नहीं होता था, पर फिर रसोई में सफाई करते थे। कमला जी बोली। मम्मी जी, सब शामिल थे तो काम करने वाले भी ज्यादा थे। यहाँ तो। शिवानी बोलते बोलते चुप हो गई। बहू, पहले हर काम हाथ से करना पड़ता था, आज तो इतनी सुविधा है, पर काम करना चाहे तो। कमला जी बोली। मम्मी जी, सुबह से लगी रहती हूँ, दोपहर हो जाती है, अब कभी कभी कुछ रह जाता है। शिवानी ने बात खत्म करने के हिसाब से कहा। बहू, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, काम तो मेरे तरीके से ही करना पड़ेगा। कमला जी तेज आवाज में बोली। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप काम करने लग गई। कमला जी, उनका बेटा राहुल, बहू शिवानी और उसके दो बच्चे चिंटू और कार्तिक साथ रहते हैं। बेटी रश्मि की शादी 1 साल पहले ही हुई। शिवानी कभी भी घर में कुछ नया करने की कोशिश करती, अपने हिसाब से घर में कुछ परिवर्तन करना चाहती, तो हमेशा ही कमला जी मेरा घर है कहकर मना कर देती। हालांकि शिवानी ने घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, लेकिन कभी भी वह कुछ अलग करना चाहती तो कमला जी हमेशा उसे घर का ताना देकर रोक देती। दोपहर को कमला जी अपनी बहन से बात कर रही थी। आजकल बहुओं को काम करने में जोर आता है। अब ये क्या जाने, घर ऐसे ही नहीं बनाता। अब मेरा घर है, जैसे मैं चाहूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं भी समझती हूँ, अपना एकाधिकार जमाने के लिए मेरी बात काटनी होती है। सही कह रही हो दीदी, सास को कुछ समझती कहाँ बहुए। विमला जी बोली। सही कहा, जब घर मेरा है तो यहाँ हुक्म भी मेरा चलेगा। कमला जी बोली। कमरे में चाय देने के लिए आते समय शिवानी के कानों में यह बातें पड़ जाती हैं। अपनी सास से बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में आ जाती है। शाम को शिवानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। बहू, क्या शाम को खाना नहीं बनेगा? राहुल भी घर आने वाला है। कमला जी कमरे में आकर बोली। नहीं, अब मुझसे आपके घर में कोई काम नहीं होगा। शिवानी बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? कमला जी का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। यही कि अब मैं काम अपने घर में ही करूंगी। शिवानी बोली। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। राहुल को आने दो, फिर बात करती हूँ, कहकर कमला जी बाहर आकर राहुल का इंतजार करने लगी। 7 बजे के आसपास राहुल घर आता है। बेटा देख, तेरी बहू क्या नई बातें कर रही है। कमला जी ने आते कहना शुरू कर दिया। क्या हुआ माँ? राहुल ने कहा। बहू कह रही है वह नए घर में जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। कह दे उसे यह फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दे। कमला जी बोली। माँ, इसमें फालतू की बात क्या है? अगर उसे अपने लिए एक नया घर लेने की इच्छा है तो यह उसका अधिकार है। आपने भी तो अपने पुश्तैनी मकान की जगह यह घर खरीदा था। आज शिवानी भी यही चाहती है, तो उसमें बुराई क्या है? राहुल बोला। अच्छा बेटा, बीवी ने पूरी पट्टी पढ़ाकर भेजा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अब अपनी माँ की नहीं, अपनी बीवी की सुनने लग गए हो। अब यही दिन देखना बचा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाएगा। कमला जी बोली। माँ, आप ही बताइए, हर औरत चाहती है कि वह अपने घर को अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से सजाए, जैसे आपने भी किया था। आज भी इस घर में हर चीज आपके हिसाब से ही होती है, इसमें बुराई क्या है? शिवानी भी घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, और यह तो उसी के घर में संभव है। राहुल बोला। बहू, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, मुझे अकेला करके? अब इस घर में मैं अकेली रहूं, या तुम यह चाहती हो कल को मैं तुम्हारे घर में आऊं तो तुम मुझे कोने में डाल दो? कमला जी गुस्से में बोलने लगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपना घर चाहती हूँ, जहाँ पर मैं सुकून की सांस ले सकूँ, जहाँ पर मेरे लिए भी कुछ सोचा जाता है, जहाँ
सिर्फ मेरे लिए ताने नहीं बल्कि इज्जत भी हो। और अगर इन सब चीज़ के लिए मेरे घर होना ज़रूरी है तो फिर मुझे तो नया घर चाहिए। इस घर में मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन फिर भी यह मेरा घर नहीं। शिवानी बोली। ठीक है शिवानी, मैंने एजेंट से बात कर ली है, कल तुम्हें घर दिखा देगा। तुम जल्दी अपने पसंद के घर में होगी। वहाँ से बच्चों का स्कूल भी पास है और मेरा ऑफिस भी। राहुल बोला। अरे तुमने सब कुछ तय भी कर लिया बहू, तुमने तो पूरा कार्यक्रम ही बना लिया मुझ बुढ़िया को छोड़ने का। मैं कैसे इस घर में अकेली रह पाऊंगी तुम्हारे और बच्चों के बिना। मैंने और तुम्हारे पापा ने कितने मन से यह मकान बनवाया था, और आज तुम लोग बच्चों, यह घर तुमसे है, मैं अकेली क्या करूंगी। बहू, इतना बड़ा फैसला लेने की पहले तुम सोच लो, कहीं जल्दीबाजी में तुमने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। कमला जी अपनी बहू की तरफ देखती हुई बोली। माँ जी, इसमें क्या गलत है? मैं समझ गई हूँ, औरत को अपने अस्तित्व के लिए अपने घर की ज़रूरत होती है। आप इस घर में मुझे बहू बनाकर लाए, लेकिन आज भी मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। यह घर सिर्फ आपका है, और जो मुझसे जुड़ा ही नहीं तो मैं उससे अलग क्या होंगी। शिवानी बोली। माँ, शिवानी सिर्फ अपना अधिकार चाहती है, इसीलिए मैं उसे घर दिला रहा हूँ। काश यह अधिकार इसी घर में मिल जाता, राहुल सांस छोड़ते हुए कहता है। बहू, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। मैं गलत थी। मैंने जब इस घर की सब जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, लेकिन घर तुम्हें सौंपना भूल गई। यह घर मेरा है, लेकिन आज इसकी सब जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। मैं सिर्फ इस घर पर हक जताती रही, लेकिन इससे जुड़ी हर जिम्मेदारी से दूर हो गई। काश समय रहते मैं यह भी समझ जाती कि अब यह घर तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस घर की हो। बहू, अपना फैसला बदल दो। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। यह घर मेरा नहीं, अब से तुम्हारा है, क्योंकि इस उम्र में मुझे घर से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। कमला जी बोली। यह हुई ना बात। मुझे पता था मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। राहुल हंसते हुए कहता है। हाँ मम्मी जी, आज दोपहर में जब आप मौसी जी से बात कर रहे थे तो वह सब बातें मैंने सुनी और अपनी माँ से कही, तो उन्होंने नसीहत दी कि बेटा, बड़े लोग थोड़े स्वभाव से जिद्दी होते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं। इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश करो, ना कि कोई गलत कदम उठाना। तब मैंने राहुल से बात की और हम दोनों ने मिलकर दूसरा घर लेने का प्लान बनाया, ताकि आपको यह बात समझा सकें। शिवानी बोली। मेरे बच्चों, तुमने मेरी आंखें खोल दी और बड़ी गलती करने से बचा लिया। यह घर बहू का है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। कमला जी दोनों को गले लगाते हुए बोली। चलो इसी बात पर मिठाई हो जाए। शिवानी, जाओ गाड़ी में से मिठाई का डब्बा ले आओ, राहुल बोला। दोस्तों, शादी के बाद हर बहू अपने तन मन धन से अपने ससुराल को ही अपना घर समझती है, लेकिन हर बात पर उसे एहसास दिलाया जाता है कि यह घर उसका नहीं। यह बात हर किसी बहू को सुननी पड़ती है। जिस घर की सभी जिम्मेदारियां बहू हंसते हुए उठाती है, उसी पर उसका हक नहीं होता। लाजमी है उसे दूसरा घर लेने के लिए सोचना पड़ता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।